So students, welcome back after your long break of Diwali session. Today we are going to see chapter number 10 of science. Actually, नए syllabus के हिसाब से chapter number 9, which is your gravitation. Very simple, very easy to understand. But concept जो determine किया था, वो किया गया था by none other than scientist Isaac Newton, according to our Jethalal I.G. Newton. ठीक है, चलो. So let us begin with our session number 1. पुराना सिलेबस है इसलिए. So first module पहले तो discovery of gravity. How gravity was discovered. Why we are always attached to earth. Okay, why we are always attached to earth. हम लोग कभी हवा में उड़ सकते हैं नहीं, ना ही हमारे पास विंग्स है और ना ही हमको उड़ना आता है. तो ऐसा क्यों? बिकॉज अर्थ जो है, हम लोग अर्थ के साथ ना अट्रैक्ट करते हैं. आवर बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. अकॉर्डिंग टू न्यूटन जी ने क्या बोला था कि कोई भी यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट करता है, बराबर है, कोई भी. लेकिन अगर हम लोग देखने जाए तो हम कार ऐसे जा रही है, हम ऐसे आ रहे, तो हम लोग वो मैग्नेट की तरह चिपक तो नहीं जाते. ऐसा क्यों? यू माइट हैव गॉट दैट क्वेश्चन इन योर माइंड कि हम लोग अटैच्ड क्यों नहीं होते, बराबर है. न्यूटन ने ऐसा बोला, क्या बोला है कि एवरी बॉडी मतलब शरीर, इज अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर. देन व्हाई डोंट वी अट्रैक्ट ईच अदर विदाउट मैग्नेटिक फील्ड. बराबर, हम लोग सिर्फ अर्थ के साथ ही क्यों अट्रैक्टेड है? व्हाई? बराबर, क्योंकि अर्थ का मास इज वेरी बिग एज कंपेयर टू अस. बराबर है, दैट्स व्हाई वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, राइट. बट नाउ अर्थ के कंपेयर में व्हाट इज द मास ऑफ कार का मास कैसा होगा? नेग्लिजिबल. और हमारा तो उससे भी कम. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अट्रैक्ट ईच अदर. अगर अट्रैक्शन होता है, बराबर, तो आजकल हर कोई चिपके हुए ही दिखते, बट ऐसा तो नहीं है, राइट. व्हाई ऐसा नहीं है? बिकॉज मास ऑफ अर्थ इज मच मोर एज कंपेयर टू मास ऑफ एनीथिंग लिविंग on the earth, and hence we do not attract each other. Okay, but we are attracted towards what? We are attracted towards earth. Okay, चलो. तो पहला discovery of gravity. Who discovered this gravitational force? It is he is none other than Isaac Newton. कैसे? तो भाई साहब एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे एप्पल के ट्री के नीचे, एंड सडनली उनके ऊपर एप्पल का जो फ्रूट रहता है, मतलब एप्पल अपना फ्रूट रहता है, वो सर पे गिरा. एंड जैसे ही एप्पल सर पे गिरा, ही स्टार्टेड डिस्कवरिंग थिंग्स कि मेरे सर पे ही क्यों गिरा. एप्पल जाता तो ऊपर भी जा सकता, बराबर है, बट व्हाई हियर. तो उनको पता चला कि जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, और जो है वो ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करता है. ओके, सो डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी. एंड फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका आप लोगों को डेरिवेशन आएगा, एंड डेफिनेटली आएगा, और वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, लेट अस बिगिन. So, all of us, yeah, some of you have tried that bungee jumping kind of thing. कभी ट्राई किया है बंजी जंपिंग? वो वाला अपना, ये जो रिवर्स अभी हम लोग करके आए पिकनिक में, वो वाला नहीं. ठीक है, बंजी जंपिंग कभी भी ट्राई करना. ऐसे अगेन गिविंग एन एग्जांपल ऑफ EMOKC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. वो लोग चाहते हैं सिंगापुर कहाँ जाते हैं, तो फिर वो बंजी जंपिंग जाएंगे और वो ऐसे कूद जाते हैं.
तो वो नीचे ही क्यों जाते हैं? क्योंकि अर्थ उसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है? So why are they racing towards Earth? That is nothing because of gravitation. Okay. Next see. Skipping करते टाइम हम लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए हवा में रहते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं. Again, why? Because of gravity. Skipping करते हो ना? Something like this. तो नीचे ही क्यों आते हैं? क्योंकि अर्थ हमको अट्रैक्ट करके रखती है. कैन यू इमेजिन स्किपिंग विदाउट ग्रेविटी? ठीक है, अगर ग्रेविटी होती ही नहीं तो हम लोग क्या एक बार ऐसे कूदते तो हवा में ही रहते, फिर नीचे आ सकते थे? नहीं. ओके, नेक्स्ट. एम आई विजिबल इन दिस वीडियो? वाटर की हर एक बूंद नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? ठीक है, अगेन इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. Even a simple task like drinking water would become difficult without gravity. नहीं, अगर ग्रेविटी होती नहीं तो पानी भी ऐसे फ्लो करता, हम भी कहीं और फ्लो करते, और फिर आपस में अगर पानी पीना होता था वैसे करके पानी पीना पड़ता. ठीक है? Why? Because if we are flying somewhere else, water will be flying somewhere else. Hence, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हम लोग अर्थ से भी अटैच है और पानी खाना सब कुछ अच्छे से खा पी सकते हैं. आप लोगों ने वो जो भी गए होते हैं यूनिवर्स के बाहर, मतलब गैलेक्सीज में वगैरह देखा होगा, या एडवर्टाइज ओरियो की आई होगी देखा होगा. वो ओरियो वाला जो रॉकेट में उड़ के जाता है, देखा है? उसमें हवा में उड़ते हैं, फिर ओरियो को खाने के लिए ऐसे मुंह खोल के फिर ओरियो खाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है. That's why. चलिए, how was gravity discovered? As I said, he is Mr. Isaac Newton. एप्पल के ट्री के नीचे मस्त बैठे हुए हैं, and suddenly an apple from the tree fall on his head. Newton was relaxing in an apple tree. An apple fell on Newton, and hence he discovered what? He discovered gravity. So Newton started to analyze. What he analyzed कि ये एप्पल मेरे सर के ऊपर ही क्यों गिरा. ठीक है, अगर एप्पल को गिरना ही था तो कहीं और जाके गिरता, मतलब हवा में भी रह सकता था. अब at that time his age was some round about 25-26 years. But वो 25-26 years में भाई साहब को ये पता नहीं चला कि when he used to sit on a potty table, तो उसकी जो पोटी थी वो कहाँ जाती है? कमोड में नीचे ही जाएगी ना. वो क्यों हवा में नहीं उड़ती है? वो उसने डिस्कवर नहीं किया. इन एप्पल जब सर पे गिरा ना तब उसका दिमाग चला. ठीक है, चलो. So a force is attracted downward direction, and this force is nothing but gravitational force. So he discovered Newton's law of gravitation, जिसको universal law of gravitation भी बोला जाता है. Universal law of gravitation says that, very important, first, ठीक है, every body in universe, every body बोल रहा हूँ, everybody नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, there is a difference. Every body and everybody. अगर एवरी बॉडी होता है तो बीच में स्पेस बार आएगा, और एवरी बडी होगा तो बीच में स्पेस बार नहीं आता है. तो एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is directly proportional to the mass product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, वो मैं आप लोगों को पूरा डेरिवेशन करके दिखाता हूँ. First, gravity was discovered in this way. Newton thought further, gravitational force is not just between the earth and apple, but it is between any body in the universe. Okay? Gravitational force acts between any two bodies. Okay? Now, I am going to
describe you with the derivation. Sorry. अरे ओके देखिए. सो ये जो है क्वेश्चन आएगा आपको 4 मार्क्स का. ध्यान से सुनना. स्टेट एंड डिराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा भी पूछ सकते हैं. और एल्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जगह दूसरा वर्ड आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आप लोगों को उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. स्टेटमेंट विल गोज लाइक दिस. तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? स्टेटमेंट. व्हाट इज द स्टेटमेंट? एवरी बॉडी इन यूनिवर्स attract each other, right? Every body in universe attract each other. There is a force of attraction between these two bodies, and this force is directly proportional to the product of their masses. To the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. Okay, so ये statement आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. This is the statement. What is the statement? That everybody in universe attract each other, right? Then the force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Now try to understand what I have written. Let's say this is one body A and this is another body B. Let us assume this as Earth and this as our self. Let the mass of body A या Earth is m1 and let the mass of body B be m2. Okay? Now there is a force of attraction between them. There is a force of attraction between them. Okay? So according to statement, force is directly proportional to the product of their masses. Product क्या होता है? पता है? Multiplication of two masses. So m1 multiplied by m2. Force is directly proportional to m1 and m2. Okay? Now there is certain distance between them. अब ये distance बहुत important है. If you are going to do distance या calculate distance, it will be center to center distance. ये वाला जो होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, ये होता है मिनिमम डिस्टेंस, आर मिनिमम. फिर यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ तक तो ये होगा आर मैक्सिमम. बट हमको कौन सा आर लेना है? ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू इज हमको जो आर लेना है वो क्वेश्चन इस तरह से आएगा. Center of this with center of this, and this is R. Distance between two objects is R. Again statement पे जाते हैं. Everybody in universe attract each other. Okay, the force is directly proportional to product of their masses. M1 multiplied by M2. Give it number 1. Second statement क्या है? It is inversely proportional to. Inversely का मतलब क्या होगा? ऐसा. Inversely proportional to the square of the distance. इसका square करने का. Square of the distance between them. Okay? And give it number 2. And from 1 and 2 can I say F is directly proportional to M1 M2 upon R square.
right? This is m1 m2 upon r square, product of mass and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है। ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करने के लिए we need one constant which is known as universal gravitation constant, capital G. F is equals to G m1 m2 upon r square. F is equals to G, capital G, जिसको क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये G जो है वो कैपिटल में ही लिखना है। दैट इज दैट विल कम इन आवर फर्दर लेक्चर्स की जो कैपिटल G है और उसके साथ एक और स्मॉल g भी आएगा, तो बहुत डिफरेंस है कैपिटल G और स्मॉल g। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, कैपिटल G। F is equals to कैपिटल G m1 m2 upon r square. ओके ना, अब समझना, फोर्स कब ज्यादा होगा, जब मास जो है, सॉरी डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा। जितना डिस्टेंस कम उतना फोर्स ज्यादा, और जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब रेडियस मतलब ये जो है अपना डिस्टेंस जितना छोटा होगा तो छोटे की वैल्यू 0.01 होगी। अगर ऐसा समझो कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 0.01, बराबर 0.01 मतलब क्या होगा, ऐसा समझो 0.01 का स्क्वायर बराबर है, तो ये होगा 0.0001। अब ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है मतलब इसका अगर मैं ऐसा करूंगा वो डिनोमिनेटर में 1/1 10,000, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा फोर्स के पास, बराबर है मास 1 मास 2 दोनों का प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो जितना डिस्टेंस कम उतना फोर्स ज्यादा। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस सिंबल, आर नीचे तो फोर्स ऊपर, और आर मतलब कि डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अंडरस्टूड? क्लियर? अगेन वी विल गो। What is universal law of gravitation? Universal law of gravitation says every body in universe attract each other. The force acting between them is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. F is directly proportional to m1 m2 upon r square. ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग रिमूव करते हैं तो व्हाट वी गेट, F is equals to G m1 m2 upon r square. ओके, नाउ फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जितना डिस्टेंस कम उतना फोर्स ज्यादा, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम। ओके, अंडरस्टूड यहाँ तक? ठीक है, नाउ वी विल सी दिस इन योर प्रेजेंटेशन। So if there are any two bodies A and B, there is a force of attraction between them. अब कार एंड अपना human being, why they are not attracted towards each other? What? मैंने आपको समझाया, अर्थ के कंपेयर में कार का और ह्यूमन बीइंग का जो मास है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। एंड एज दे आर नेग्लिजिबल, हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमको दिखाई नहीं देगा कि अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। बट अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और
हमारा मास जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, दैट्स व्हाई वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. ठीक है. If a man is walking on a road and a car is passing by, man should get attracted towards car. ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? Again, mass of earth is much more and our mass या car mass is negligible. That's why. If you can see, this is moon and this is earth. बराबर, they also both are attracted towards each other. But still we cannot see कि मून जो है वो ऐसे अर्थ के ऊपर बैठ गया है. वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व करता है. ठीक है. क्यों रिवॉल्व करेगा? वो आएगा सेंट्रीपेटल फोर्स में, वो बाद में हम लोग पढ़ते हैं. Planets around Earth get attracted towards each other. But we don't see this happening. कभी अट्रैक्ट हुए हैं ऐसा देखा है? ठीक है. हम लोग आपस में दो बॉडीज लाइक से मी एंड पावर, ये आपस में कैसी है? दो बॉडीज. हम लोग क्या अट्रैक्ट होकर चलते रहे? नहीं. क्यों नहीं? बिकॉज मास ऑफ अवर्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ. ठीक है. Newton's law of gravitation. Every object, everybody in universe attract each other with a force which is directly proportional to the to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. One physical quantity increases, other physical quantity also increases. इसका मास ज़्यादा, ठीक है, मतलब अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स जो है वो भी बढ़ेगा. बराबर है. अगर मास कम हुआ तो फोर्स क्या होगा? वो भी कम होगा. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ठीक है. इसमें क्या लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में? कि अगर फोर्स ज़्यादा है तो डिस्टेंस क्या होगा? कम. अगर फोर्स कम है तो क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा. ठीक है. इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इज इंक्रीज, अदर फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीजेस. वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. See this, two objects, मास m1 एंड m2, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ ही है वहां पे ऑलरेडी. हम लोग ने ग्रीन बोर्ड पे अभी जो पढ़ा वो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. देखो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ लेना है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए. अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं है, आप लोगों का जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यू विल गेट रॉन्ग आंसर. लेट f be the force acting between them. So f is directly proportional to m1 into m2 and f is inversely proportional to r1 and r2. R square. M1 M2. Now we are attracted towards Earth. Mass of Earth is huge, so person gets attached to Earth. In comparison to Earth, the mass of car is negligible, so force of attraction is negligible. Same बिल्डिंग में भी, ठीक है, बिल्डिंग का और अर्थ का अगर आप मास मेजर करोगे, there will be a major difference, and hence we are not attracted towards building also. F is inversely proportional to r square. साथ में लिखेंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने बताया, अगर डिस्टेंस कम है तो क्या ज्यादा होगा? फोर्स. अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या कम होगा? फोर्स. ठीक है. So if distance is less, force is more. If distance is more, force is less. ठीक है. So
So F is directly proportional to m1 m2 upon r square. प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या ऐड किया है, कैपिटल G, G m1 m2 upon r square, where G is universal constant of gravitation. Now we will see the unit of G. We will see the unit of G. अब ध्यान से देखना आप लोग. अगर मुझे G चाहिए on RHS, अकेला G, तो क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो साइड लेके जाएंगे, तो F R स्क्वायर इज इक्वल्स टू G M1 M2. ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन में वो साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो F R स्क्वायर अपॉन M1 M2 इज इक्वल्स टू कैपिटल G. नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड. यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग. क्या कर रहे हैं? एसआई यूनिट फाइंड कर रहे हैं. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन. ओके. व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? सिर्फ डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर. बराबर है. तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? मीटर स्क्वायर. मास का यूनिट क्या है? केजी. मास का यूनिट क्या है? केजी. तो m1 m2, अब तो केजी इंटू केजी कितना होगा? केजी स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. बराबर है? समझ में आ गया? क्लियर? सो एसआई यूनिट ये याद रखना पड़ेगा. एसआई यूनिट of capital G is Newton meter square per kg square. ये आया MKS सिस्टम में. MKS हम लोगों ने आगे भी पढ़ा है. M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, and S मतलब सेकंड. ओके. Now what? G equals to Newton meter square per kg स्क्वायर. अब अगर इसका ही मुझे MKS की जगह CGS यूनिट चाहिए, तो न्यूटन क्या हो जाएगा? टाइम. ठीक है. मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये केजी है वो क्या हो जाएगा? ग्राम स्क्वायर. टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ग्राम स्क्वायर इज इट्स CGS यूनिट. ठीक है. CGS. Understood? वापस एक और बात. Everybody in universe attract each other. This force, there is a force of attraction between them which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. F is directly proportional to m1 m2. F is inversely proportional to r square. साथ में लिखेंगे तो F is directly proportional to m1 m2 upon r square. फिर वो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग वन कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G. और G का SI एंड SI में भी MKS एंड CGS यूनिट क्या निकलता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर G स्क्वायर. ठीक है. दिस अगर आप ध्यान से देखोगे ना या कैलकुलेट करोगे, कैपिटल G की एक फिक्स्ड वैल्यू है एंड दैट वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी. 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये फिक्स्ड वैल्यू है. हेनरी कैवेंडिश ने ये फाइंड किया. अनदर साइंटिस्ट. ठीक है. G कैपिटल G की वैल्यू क्या है? 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. Who found out this value? Henry Cavendish. कैपिटल G again it is 6.67. Actually एक और आएगा 6.673 into 10⁻⁻11, बट राउंड ऑफ करके हम लोग उसको क्या लिखते हैं? 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर.
Okay, so now see what is given in presentation. So if we put m1 m2 is equals to 1 kg, what we get, and even r as 1 meter, we can get F is equals to G. What we can get? F equals to G, and that is nothing but it is also known as universal gravitation's constant. क्या बोलेंगे उसको? Universal gravitation constant. F equals to G m1 m2 r square. सब कुछ 1 हो जाएगा तो F is equals to क्या बन जाएगा अपना G. ठीक है? Universal constant of gravitation is the force of attraction between two unit masses placed at unit distance apart from each other. Okay? Now, module number 2 of gravitation, unit of gravitation. Already मैंने बताया. How do we get unit of gravitation? What is the unit of gravitation? Newton meter square per kg square, and that is in MKS system. In CGS system it is 9 centimeter square per gram square. ठीक है? Very very important. ये 2 marks में आएगा. What is the importance of gravitation? Okay. Let us derive the unit for gravitational constant. I already derived for you. So just have a look at this. F equals to G m1 m2 upon r square. ठीक है, F r square होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिवीजन में है, वो साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लिकेशन. m1 upon m2, sorry m1 into m2 है, ये मल्टीप्लिकेशन में. अगेन इफ वी गो ऑन दैट साइड then what it will become on in division. Okay, so G f r square upon m1 m2. Units for G, ऐसा यूनिट. पहले फोर्स का क्या होगा? न्यूटन. डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर. मास का क्या होगा? केजी. न्यूटन, मीटर, मीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि आर स्क्वायर है, दैट्स व्हाई. m1 m2 मतलब kg into kg, and hence it is kg square. CGS यूनिट न्यूटन का क्या हो जाएगा? टाइम. R मतलब कि मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर. एंड kg का क्या हो जाएगा? ग्राम. सो टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर. ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? इट इज 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, एंड who discovered this value? Henry Cavendish. Very very important. ठीक है, 2 marks के लिए. What is the importance of universal law of gravitation? First and foremost, the force which binds us to the earth. हम लोगों को जो अर्थ से जुड़ा हुआ रखता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, पिक्चर्स देखते जाओ, आते जाएंगे, मजा आएगा. फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ. ठीक है, व्हाई दे आर गोइंग डाउन ओनली, व्हाई नॉट दे आर गोइंग अपवर्ड्स? बिकॉज जो अर्थ है वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. ठीक है, दिस मैन इज रेसिंग टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड, ये लॉन्ग जंप करने में बहुत डिफिकल्टी आती है. क्यों डिफिकल्टी आती है लॉन्ग जंप करने में? लॉन्ग जंप के लिए आप लोगों को ऐसे लंबा पैर करके करना पड़ता है, लेकिन ग्रेविटी क्या करेगी? आपको नीचे पुल आउट करने की कोशिश करती है. हेंस इट इज डिफिकल्ट टू डू लॉन्ग जंप. इट इज ग्रेविटी दैट मेक्स लॉन्ग जंप सो डिफिकल्ट.
नेक्स्ट, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। आप लोगों ने कभी देखा है मून, सॉरी सुना ही होगा सबने, ठीक है, कि मून जो है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, और अर्थ जो है या बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। वो किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दिख रहा है, moon revolves around the earth due to the gravitational attraction of earth. Third, motion of planets around the sun. सारे planets, अब 8 है, पहले कितने थे, 9 planets थे, अब प्लूटो को नहीं गिनते, ठीक है। तो आप लोगों को वो सीरीज याद है, आप लोगों को सिखाया है, My very educated mother just saw us 9 planets. ये पता है, यहाँ से आपको वो सीरीज याद रहेगी, माई एम मर्क्यूरी, वेरी वी वीनस, एजुकेटेड ई और मदर मास, बराबर मास, जस्ट शो जस्ट जे जुपिटर, शो सैटर्न, जस्ट शो अस यू यूरेनस, 9 नेपच्यून प्लैनेट्स। नहीं सिखाया है एनीवे, तो ये सीरीज में अगर आप लोग याद रखोगे तो सन से प्लूटो जो था वो लास्ट, प्लूटो के पहले नेपच्यून, ठीक है, 9 प्लैनेट्स, ऐसे याद रखने का। सो ये सब जो है वो किसकी वजह से रिवॉल्व करते हैं, अगेन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ओके। लास्ट, अच्छा ये देख लो पहले इनमें, लास्ट पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। The planets rotate and revolve around the sun due to gravitational force. Last, the tides of the sea due to the moon and the sun. Tides अगर आप लोगों ने देखा हो, या हमारी गुजराती लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं भरती अने ओट। सी के अंदर भरती और ओट आती है, भरती मतलब पानी एकदम आगे आ जाता है सी कोस्ट तक, ठीक है, और ओट जब होती है वो पानी एकदम पीछे चला जाता है। तो ये कब होता है, देखना आप लोग, फुल मून जब भी होता है या अमावस होती है, फुल मून के टाइम पे फुल पानी जो होता है वो आगे आता है, ठीक है। ये भी किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे इमेज ये क्या है, टाइड है, टाइड। आप लोगों ने टाइड सुना है वर्ड, कि सिर्फ कपड़े धोने वाला टाइड भी सुना है। So tides are caused due to the gravitational force of moon. मून के ऊपर सब कुछ रहता है, और ये क्या है, ओट, सॉरी ओट मतलब टाइड्स एंड एब्स है, एब्स मतलब क्या, अंदर जाता है, ठीक है। सो ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। What is universal law of gravitation? 4 mark question. What is its importance? 2 marks question. First point, the force that binds us to Earth. Second point, the attraction of the revolution of moon around the Earth, and revolution of all planets around sun. And last but not the least, the tides created due to the gravitational force of moon and sun. ठीक है? Now comes centripetal force, ठीक है। अगर centripetal force नहीं होता तो क्या होगा, वो आप लोगों ने सबने वो मिशन मंगल देखी होगी, बराबर है। ऐसा समझो कि ये अर्थ, ठीक है, और ये समझो मून। तो मून जो है वो ऐसे ऐसे घूमेगा, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल है ना, इलिप्टिकल, सर्कुलर नहीं आता है, वो इलिप्टिकल घूमता है। तो उसका जो मेन का जो वो है, वो कहाँ अट्रैक्ट किया जाएगा, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द अर्थ में देखने को मिलेगा। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता ना तो क्या होगा, ठीक है, ये टेंजेंशियली जाएगा, टेंजेंशियली, ठीक है। टेंजेंट मतलब ये होता है, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन में पास हो जाता है, ऐसे अर्थ के आसपास नहीं घूमता। अर्थ के आसपास घूमता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स इज attracted at the center of the earth, inside,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, एक है सेंट्रीपेटल और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपेटल जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, सेंट्रीपेटल डिस्क्राइब्स कि वो अर्थ के सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है और इसीलिए ये ऐसे रिवॉल्व होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं तो क्या होगा, ये टेंजेंशियली मूव होगा, तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा कहीं और, लेकिन अर्थ के आसपास नहीं। यही चीज वो मिशन मंगल में वो विद्या बालन ने अपने बच्चे को समझाई, याद करना वो कि हमारी ग्रेविटी और उनकी ग्रेविटी में बहुत डिफरेंस होता है, ऐसे 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 करके उसने चक्का घुमा के फिर ऐसे, और उसके बेटे ने वो यो कैच कर लिया। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि कहाँ से अट्रैक्शन कहाँ तक था, सेंटर के ऊपर, और जब वो सेंटर कैच करेगा तो हम लोग ने वीनस पे, ठीक है, मार्स के ऊपर लैंडिंग की इन द वेरी फर्स्ट सेकंड, याद है? ठीक है, चलो। सो सेंट्रीपेटल फोर्स, द फोर्स इज सेंटर सीकिंग और द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। This is your earth, this is your moon, ठीक है। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स है ये ऐसा ही एक्ट करेगा, अगर नहीं होता तो क्या करते, ये एक स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियली चला जाता, ओके, सीकिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स काम नहीं करता, ठीक है, सेंटर नहीं मिलता, तो वो कौन सी लाइन में जाता है, उसको टेंजेंशियली बोलते हैं, टेंजेंशियली वो पास हो जाता और ऐसे निकल जाता, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स द मून वुड गो टेंजेंशियल, बराबर है, गॉट इट? सो इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन सेंट्रीपेटल फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आवर एंटायर सोलर सिस्टम है जो क्या करता है, सन के आसपास घूमता है, तो सन के सेंटर को वो लोग क्या करते हैं, पकड़ के चलते हैं, ठीक है, और इसीलिए हम लोग ऐसे इस तरह से इलिप्टिकल घूमते रहते हैं, ओके। इन सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स। So that's the end of our very first session of gravitation. If you have gone through this video, please do like, share, subscribe my channel. Don't forget to follow that bell icon. Thank you very much.